ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस वाल का नाम क्या है। ये दोस्तों क्या कहते हैं कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और आपको दिखा दें कि ये वाला इस मोटर का नाम क्या है। ये एग्जाम में इतना पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि आप पूछिए मत, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ITI में दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो फिटर थ्योरी ITI सेकेंड ईयर के लिए जो आपका 24-25 जनवरी एग्जाम होने वाला है, CBT एग्जाम फिटर थ्योरी का, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बना रखा है रिवीजन का, उसको भी आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है दोस्तों, मतलब सेट 3 है, ठीक है। तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। और इसमें जो आप निमी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे दोस्तों, निमी क्वेश्चन बैंक का जो एक PDF होगा आपको मिला होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको गलत दिए हैं, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं कि उसमें जो आंसर दिया था वो गलत दिया था, ठीक है, स्प्लैश फीड दिया था। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्नेहन प्रणाली है, तो ये हमारा वीक फीड प्रणाली है, ठीक है। फोर्स फीड के अंदर ये हमारा क्या होता है, ये वीक फीड प्रणाली है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ना कि बी, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। ये एक तरह से हमारा रिवीजन सेट है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से पूछते हैं, उन लोग बताते हैं, तब जाके हम आपके लिए क्वेश्चन ले आते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया आपका। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है कि बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। ये आपसे पूछा है दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारा रिवीजन सेट है दोस्तों। तो आप लोग इसमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, ठीक है, या हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपको आ रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर डालिए और फटाफट कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इस बेल्ट फास्टनर का जो नाम है, आई होप कि आप लोग कमेंट कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिगेटर टाइप, ठीक है। ये कौन सा बेल्ट फास्टनर है, एलिगेटर टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, ठीक है। अब पूछा है गियर का प्रकार क्या है, स्पर गियर, मेटल गियर, हाइपोर गियर, हेरिंग बोन गियर। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलत ना करिएगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटल गियर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, मेटल गियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का समय भी कम लगे दोस्तों, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर लें दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि इसमें 40+ क्वेश्चन का रिवीजन हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। और आपको PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बशर्ते उसमें आंसर हमने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, हम राइट आंसर बताएंगे, तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी। फिर आप PDF खोलिएगा, फिर आप अपने से कॉपी पेन उठाकर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर नोट करिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, आंसर मैच करिएगा दोस्तों। आपको देखिएगा आप अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। CBT एग्जाम में दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होने पाएगा, ना ही कंफ्यूजन ही रह जाएगी। जैसे कुछ में होता है, जैसे कुछ तो कि कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। फिल्टर, लुब्रिकेटर, ड्रायर, प्रेशर गेज। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुब्रिकेटर, ठीक है। आप अपनी किताब में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से रिलेटेड जितने भी प्रतीक हैं या चिन्ह हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाल्व का नाम क्या है, ठीक है, इस वाल्व का नाम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
ऑप्शन ए 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे कि एग्जाम में भूल गए कि ये कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि टोटल 1 2 3 4 5 है। ठीक है दोस्तों, और अलग से क्या है दोस्तों, ये 2। ठीक है दोस्तों, तो 5 पोर्ट 2 वे पोजीशन वाल्व, इससे आपकी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिगर दिया है, इसमें ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको मालूम होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको हमने इसका नाम बताया, अब आपसे इसका नाम पूछा है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, पिस्टन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से देख कर जरूर जाइएगा एग्जाम के पहले, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं की है तो अब भाई तैयारी कर लें, क्योंकि अब नियम बदल चुके हैं। अगर आप पढ़ेंगे तभी पास होंगे, अन्यथा आप जानते ही हैं। सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है दोस्तों, अब ये फार्मूला वगैरह भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिलेंडर आउटपुट फोर्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी F बराबर P इंटू ए बाई 10। ठीक है, F बराबर P इंटू ए बाई 10। ठीक, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेट्रिकल दक्षता क्या होती है। ये दोस्तों क्या कहते हैं कि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0.95। ठीक है, पिस्टन टाइप मोटर की जो वॉल्यूमेट्रिकल दक्षता होती है वो 0.95 होती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा जो रिवीजन क्लास है दोस्तों फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी का, अगर उसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है कि निरपेक्ष दबाव एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। आपसे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, जल्दी से रिवीजन दीजिए आप लोग, और पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आप बता ही सकते हैं क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पास्कल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है। ठीक है, मिलीबार, किलो पास्कल, बार या न्यूटन। दोस्तों आई होप कि आप लोग कमेंट कर लिए होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए। कुछ फिगर्स रिलेटेड भी हैं जो आप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 24-25 जनवरी एग्जाम में। तो ये आपसे पूछा है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। 1 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या 1 किलोग्राम प्रति डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 किलोग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या होता है दोस्तों? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा है कि बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मूला वगैरह है इसको आप लोग ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। बल की गणना करने के लिए सूत्र, किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बल की गणना के लिए जो सूत्र होता है वो हो जाएगा हमारा दबाव इंटू क्षेत्रफल, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछे एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। जितनी भी इकाई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आप लोगों के पास जरूर देख कर जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। ठीक है, बल की इकाई क्या होती है एसआई इकाई में? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोग ध्यान से जरूर देख जाइएगा, क्योंकि आपके जो 25% क्वेश्चन होंगे वो आपके फिगर से रिलेटेड होंगे और 25% जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी थ्योरी से रिलेटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। प्रवाह नियंत्रण वाल्व, बॉल टाइप चेक वाल्व, स्विंग चेक वाल्व या प्रेशर टाइप वाल्व। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विंग चेक वाल्व। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा स्विंग चेक वाल्व है। ठीक है, इस वाल्व का नाम पूछा है तो ये क्या है? स्विंग चेक वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, ऑप्शन आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3/2 वे वाल्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2 वे वाल्व। ठीक, चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा है हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव, अधिकतम तेल की बचत विधि, अधिकतम पिस्टन का साइज या अधिकतम सिलेंडर का साइज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। ठीक है, हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? तो अधिकतम दबाव, ऑपरेटिंग दबाव। ठीक है, अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। ठीक है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अभी तो फिलहाल पूछे नहीं गए, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी पूछे नहीं गए दोस्तों, लेकिन क्या पता अगली बार दोस्तों अब आपसे पूछे जा सकते हैं 24-25 जनवरी एग्जाम में। तो क्या आपको इसका राइट आंसर मालूम है? राइट आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेडियल पिस्टन मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है दोस्तों? आपको फिगर देख के ही मालूम चल रहा होगा ये कौन सा प्रकार है। अगर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए गियर टाइप, बेन टाइप, पिस्टन टाइप, प्रोपेलर टाइप, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बेन, पिस्टन, प्रोपेलर टाइप तो लग नहीं रहा है, ये गियर टाइप लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको फिगर देख के समझ में आ रहा है, दांते बने हुए हैं, गियर की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गियर टाइप। ठीक है, हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है? गियर टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और पूछे गए हैं अभी सीबीटी एग्जाम में। ठीक, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये जो हाइड्रो मोटर्स होता है हमारा वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप 100% बताता हूँ कि आप फेल तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये इसका भाग आपसे मतलब नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, गाइड, लिंक, पिस्टन, रॉड, लॉक, नट, सिलेंडर, कैप। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन
बी, ठीक है, पिस्टन रॉड है हमारा। क्या है दोस्तों? ये पिस्टन रॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, और अगर आपका अभी WCA वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों, तो उसको भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिए। WCS सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप लोग पूरा एक बार जरूर देख जाइए, ठीक है। और फिटर सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर भी हमने बनाया है दोस्तों, उसको भी आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फिटर सेकेंड ईयर मॉडल पेपर, ठीक है। उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख के जाइए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा PDF हमने अपलोड किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है, ठीक है। सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, जो दिशा नियंत्रण वाल्व होता है, ठीक है, उसको जो है उससे भागों और पोजीशनों की संख्या से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है कि सक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 3/2 वाल्व, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा है कि सर्किट डायग्राम का नाम क्या है, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम आपसे पूछा है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/2 वाल्व, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग हल्के मत लीजिएगा, अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक। तो ये हमारा जो है दोस्तों आपको मालूम होगा तो कमेंट जरूर करिए। हम इसका राइट आंसर बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है, कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज, फ्लूइड गेज, न्यूमेटिक गेज, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, प्रेशर गेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मतलब गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव मतलब द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है, तो प्रेशर गेज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है, ठीक है। सुई प्रतिबंधक, अनुदैर्घ्य प्रतिबंधक, गैप प्रतिबंधक या परिधिक निर्धारक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है दोस्तों, वो निडल रेस्ट्रिक्टर, ठीक है, सुई प्रतिबंधक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुई प्रतिबंधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है 12 वोल्ट से 220 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है कि एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ये हमारा थ्रॉटलिंग स्क्रू है, ठीक है। कमेंट में एक भाई ने नोचिस बताया था, लेकिन वो नोचिस नहीं होगा, थ्रॉटलिंग स्क्रू होगा, ठीक है। ये हमारा थ्रॉटलिंग स्क्रू है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है कि सोलेनोइड वाल्व का प्रकार क्या है, ठीक है। आपसे पूछा है यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व का प्रकार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/2 वे सिंगल सोलेनोइड
ठीक है, सोलेनॉइड वाल्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो रिवीजन आप लोग अच्छे से दीजिए दोस्तों, और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, उसको भी आप लोग जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पूछा है दोस्तों कि फिल्टर का प्रकार क्या है। ठीक है, अब शॉर्टन फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, चुंबकीय फिल्टर या रिटर्न लाइन फिल्टर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकेनिकल फिल्टर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस एयर प्राप्त करती है। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चल रहा है, ठीक है, कि संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है, तो ऐसा किस प्रणाली में होता है दोस्तों? तो हमारा होता है न्यूमेटिक प्रणाली में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आप अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो आपको राइट आंसर मालूम चल जाएगा। क्या पूछा है कि जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमेटिक प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव, परम दबाव, गेज दबाव या वैक्यूम दबाव? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परम दबाव। ठीक है, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जैसा कि आप पढ़ने के साथ समझ रहे हैं कि दोस्तों कि कम एफर्ट के साथ लोड मतलब भार को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया, तो न्यूमेटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है? ठीक है, वायु चलित अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है? ड्रैग, पुश, क्लोज या ओपन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु चलित अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है, तो पुश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? न्यूमेटिक प्रणाली, हाइड्रोलिक, विद्युतीय या यांत्रिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़ने समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा है कि चित्र में क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम को दिखाया गया है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाइड्रोलिक सर्किट का नाम क्या है? ठीक है, हाइड्रोलिक सर्किट का नाम क्या है? तो 5/2B सर्किट, 4/2B सर्किट या 3/2B सर्किट या बाईपास सर्किट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाईपास सर्किट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वाल्व का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पिस्टन रॉड हमारा लोड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का पिस्टन रॉड जो होता है वो लोड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि न्यूमेटिक में जो है किस उपकरण का उपयोग जो होता है संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमेटिक पूछा है तो आप न्यूमेटिक एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
आप ऑप्शन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की और तैयारी के लिए हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए। और क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए, मॉडल पेपर वगैरह का भी प्लेलिस्ट हम बनाए हैं दोस्तों, वहाँ पे आप जाके एक बार मॉडल पेपर एग्जाम के पहले जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो लेते भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी आप लोग मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा, वो सब मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, WCS भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।